देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटी। तो आप लोग फिजिकली एक्टिव रहने के लिए कुछ करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम अहमद फराज है। फराज नाम है? जी, मेरा नाम अहमद फराज है। कोई शेर सुनाइए। ये कौन सी मासूमियत का अंदाज है फराज, ये कौन सी मासूमियत का अंदाज है फराज, कि पर काट के कहते हो अब तुम आजाद हो। मतलब कि ये आपका नाम क्या प्लान का हिस्सा था कि अहमद फराज साहब के नाम पर ही आपका नाम रखा जाएगा? ये वालिदा मोहतरमा ने नाम चुना और उसके बाद ये आपको खुद ख्याल आया कि आपने शेर भी याद रखने हैं? बस जैसे तालीम जर्नलिस्ट हूँ मैं एक, अच्छा। और इस हवाला से जो है फिर थोड़ा सा शायरी की तरफ भी ज़ौक रहा। जी सर, बताइए क्या करते हैं? मैं जब कॉलेज में था तो फुटबॉल का शौकीन था, तो मैंने वीएन साहिवाल बोर्ड जो है उसमें एज ए गवर्नमेंट की जानिब से अभी फुटबॉल खेल भी रहा हूँ। फिजिकल के हवाला से अगर मैं बात करूँ तो पहले ग्राउंड हमें भरे हुए मिलते थे, अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब हॉस्पिटल हमें भरे हुए मिलते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि कुछ जो हमारी ये नई जनरेशन है उनके पास ये जो हमारा एंड्रॉयड फोन आ गया है, हाय। तो वो सबसे पहले तो यूज ही उसको करते हैं, ठीक उसमें है। गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट भी उसी में खेल लेते हैं, फुटबॉल भी उसी में खेल लेते हैं। ठीक है। लेकिन अब अगर हम ब्रेलर खाएंगे तो आप देखते हैं कि ब्रेलर जैसे पड़ा होता है वैसे अब बच्चे भी पड़े होते हैं। और वैसे आपको ब्रायलर से है या फिर एंड्रॉइड से है? मुझे दोनों से ही है। फराज साहब, इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि हम देसी घी जो होता है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं, वो हम यूज़ करें, इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और मोबाइल को छोड़कर ये जो हम क्रिकेट मोबाइल पे खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं उसके लिए हम ग्राउंड को आबाद करें ताकि हम सेहतमंद हो सकें। वो किसी यंगस्टर से पूछते हैं। जी तकरीबन यंगस्टर चलें। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मेरा सलाम। नाम शायर इम्तियाज अफसल है। शायर? यस सर। शायर, पहले तो कोई शेर सुनाओ। ये मेरा खुद का शेर है। ये वफा के चक्करों में हम कहाँ पे जा पहुँचे। मेरे शो पे वफा के चक्रों में हम कहाँ पर जा पहुंचे? हम उसके दिल में और वो किसी और के दिल में जा पहुँचे। ये किसके लिए आपने कहा? क्लास फेलो के लिए। क्लास फेलो के लिए कहा था? ये क्लास फेलो तो कुछ सुनाया था आपने? ये बताया तो वो मुझे कहने लगी कि ये आपका थोड़ी है, ये तो किसी का है। अच्छा। जब खुद शायरी करोगे तब मुझे सुनाना। ठीक है। तो जब तक मैंने शायरी स्टार्ट की तब तक वो हम इंटर लेवल पे आ गए थे और वो चले गए। और इंटर लेवल पे जब तक शेर की आमद हुई तब तक वो जिनके लिए सोचा था वो नहीं रहे? यस सर, बिल्कुल। वो कहीं और चले गए? जी जी। ओए होए, तो आपने उसके बाद कभी कोशिश की आज ही ये शेर उन तक पहुंचेगा? क्यों नहीं सर, आपकी तो कस जरूर पहुंचेगा उन तक। मेरे तो पा दो। सारा प्रेशर मेरे से है। अच्छा, तो वो जो उन्होंने कहा था कि आप लोग अब नहीं कर रहे भाई कोई एक्टिविटी, आप हर वक्त एंड्रॉइड फोन में होते हैं, जी जी तो ऐसा ही है? सर बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी वजह कुछ तो मोहल्लेदार भी हैं। जब हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं तो वो आंटियां बाहर आ जाती हैं। वो घर पे फलामे लेकर आ जाती हैं। अच्छा, तो आप कहीं दौड़ वोड़ लगा लिया करें, कोई वर्जिश कर लिया करें, उसमें तो कोई मसला नहीं होगा ऐसा? भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अब तो ग्राउंड से नहीं है, बहुत कम है। नहीं, वो भाई कह रहे थे ग्राउंड है, खाली है, तो ट्राई तो करें कभी। क्यों नहीं सर, हम जी। जाएंगे। और कोई है? एक तो अहमद फराज निकले, दूसरे शायर निकले, ये एक और तीसरे साहब। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है बरामद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है। आप कोई करते हैं वर्जिश वगैरह या कोई फिजिकल एक्टिविटी या नहीं? जी बिल्कुल, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब ये फिजिकल एक्टिविटी थी तो नेचुरल ब्यूटी थी और नेचुरल लोग सेहतमंद थे। ठीक है। नेचुरल अब कौन खूबसूरती सी थी। ब्यूटी चल रही है? अब मेकअप वाली चल रही है, सारे लोग मेकअप करते हैं। अब ये जो आप है कह रहे- सब नेचुरल ब्यूटी नहीं है। नहीं, अब ये सारी नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है। तो नेचुरल ब्यूटी कहाँ नहीं है ये बताएं मुझे। लेडीज में अच्छा। हाँ, मतलब देख लें, किसी ने मेकअप नहीं किया हुआ, हाँ। लेडीज ने किया हुआ है, सब ने। हाँ, तो देख ले फिर फर्क भी तो पता चल रहा है ना। फिजिकली एक्टिव करते हैं ना वो। और लोग पहले गोलियां नहीं खाते थे, अब गोलियां खाते हैं सोने के लिए। पहले गोलियां नहीं खाते थे, अब गोलियां खाते सोने के लिए। और उसकी वजह जो है आपके ख्याल से फिजिकल एक्टिविटी का ना होना है? जी जी बिल्कुल, या ऐसे नेचुरल ही। ब्यूटी का मसला है? जी जी। नहीं, फाइनल कर ले कौन सा वाला है। नहीं, ये जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो इंसान सेहतमंद हो तभी आती activity है। हाँ जी, ठीक है। उससे और चेहरा निखरता है। और अगर कि आप घर में ही पड़े रहें और मोबाइल यूज करते रहें तो आपका चेहरा भी शो होता है कि आप एक्टिविटी नहीं करते। कोई खातून इसके ऊपर अपना देना चाहेंगी रिएक्शन? कोई खातून नहीं आपको रिफ्यूट करना चाह रही है? इसलिए कि नेचुरल ब्यूटी नहीं है ना। मजीद जैसे कहते हैं रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहे हैं वो। मगर सिर्फ ये कि वर्जिश जो है
या फिजिकल एक्टिविटी वो ब्यूटी के लिए ही नहीं, अदरवाइज भी मेरे ख्याल से बहुत एक काम आती है। जनरल सेहत हमारी, और उसके अलावा जो जहनी सेहत एक होती है, मेंटल हेल्थ, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप बाहर जाते हैं, आपके सोशल स्किल्स बेहतर होते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। फिर जनरली अगर आप बाहर जाके लोगों के साथ किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं जिसमें आप कोई पार्क के अंदर कर रहे हैं, कोई वर्जिश वगैरह कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि साथ वाले इंसान के साथ बात करने का तरीका क्या है, एक इज्तिमाई जगह पे लोग हों वहाँ पे बिहेव करने का तरीका क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें लाइफ के अंदर आगे जाके बहुत काम आती है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को, एक जबरदस्त सिंगर जिनका करियर अब 3 दहाइयों से ज्यादा पे मुहित है, मोहतरमा शाजिया मंजूर। बता दीजिए कि उन्होंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत जरूरी होती है क्योंकि नेचुरल ब्यूटी उसी से आती है। अच्छा, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती? मैंने खवातीन से कहा कि आप कोई पर्सपेक्टिव देंगी, उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, आप बता सारी दीजिए। खवातीन बैठी, बोली क्यों नहीं? ऐसे कहा किसने था? ये वो ऊपर भाई जो ने हाथ खड़ा कैसे किया, सर आप? उन्होंने कहा कि नेचुरल ब्यूटी देखिए ऐसी होती है और वरना मेकअप वाली जो है वो वैसी होती सर है। आप आया जाएं जरा, मेंस सैलून देखें जरा जाके, लड़कियों बोलो तो सही। अब तो लड़के भी शादी पे तैयार होके जाते हैं, बिल्कुल, लड़के भी पूरा अब तो मेकअप होके, आईब्रोज बना के, फेशियल वूशियल करके, ऐसे ही है। ओए बोलो चलो। तो नेचुरल ब्यूटी का जहाँ तक ताल्लुक है, आप पॉजिटिव हैं, आपका दिल साफ है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, इसका खुराक से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, वो तो इंसान को खुद चूज करनी है कि उसको क्या खाना है और उसको क्या नहीं खाना। ये नहीं है कि पहले लोग गोश्त खाते थे, अब लोग ब्रॉयलर खाते हैं, आने वाले दिनों में प्लास्टिक खाएंगे। तो ताल्लुक उसका नहीं है, ताल्लुक ये है कि पहले तो आप खुद सिलेक्ट करें कि आपकी डाइट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जहाँ तक खवातीन के मेकअप का ताल्लुक, मुझे लगता है खवातीन ने मेकअप ने कोई प्रॉब्लम। कोई खवातीन से मेकअप कैसा मसला? नेचुरल ब्यूटी का मसला है जी। आप मसला समझने की कोशिश करें। देखिए, ये नेचुरल ब्यूटी सिर्फ खवातीन में नहीं, मर्दों में भी होती है। आप भी देखें जरा शीशा। ये अब एक तो मैडम यही बड़ा चक्कर हो चुका हुआ ना कि बीच में अभी अच्छा मैडम, देखिए ना, वो तो है ना मैडम, तो आप हैं हमारी, मगर अब ये फिल्टर भी बीच में आ गए हुए हैं तो उससे भी काम चल जाता है बड़ा। देखिए ये जो अभी हम नेचुरल ब्यूटी एंड दिस एंड दैट की बात कर, हमने आपने एक एवोल्यूशन देखी है वो डायल वाले फोन से। बिल्कुल, मैं 92 की बात कर, जी जी, 92 से हमने वो डायल वाला फोन भी देखा, देसी घी हमारे घरों में अभी भी वैसे ही आता है और वैसे ही हम खाते हैं, से तो पता नहीं लगता था। हमने वो एवोल्यूशन जो देखी है, हम वो वाली जनरेशन है कि हम अब ये कहते हैं ना कि मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल के नुकसान तो हैं लेकिन उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन ये है कि आप अपने माइंड को, अपने आप को अपने घरों में पॉजिटिव रखें, यकीन करें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड आपको पॉजिटिव लोगों से मिलाएगा, नेचुरल ब्यूटी से नहीं मिलाएगा। आज का टॉपिक है मेरे ख्याल से नेचुरल ब्यूटी। शो का नाम ना रख ले नेचुरल ब्यूटी। शो का नाम मेरे ख्याल से हो रहा है गपशप विद नेचुरल ब्यूटी। बच्ची की बात भी अच्छी है। हाँ। उसने भी एक जो पॉइंट आउट किया, उसका वो शायद उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। उसके कहने का मतलब ये है कि अब मेकअप के बगैर, और बेटे आपको बता दें कि जब हम टीवी पे आते हैं ना तो इसके लिए नेसेसरी होता है। नहीं बट अदरवाइज इवन आई थिंक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी तो चेंज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ये भी तो है, और उसके अंदर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अमल दखल है हमारे ये फिल्टर्स का। और फिल्टर्स का तो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ इतना छोटा, मैंने शुरू में जब टच मोबाइल लिया तो मैंने एक फ़िल्टर लगा लिया, मेरे मुंह इतना सा हो गया, मैं कहा ये क्या चक्कर है। मैंने फ़िल्टर हटाया, फिर दूसरा लगाया, उससे मुंह यूँ हो गया। मैंने कहा ये फ़िल्टर्स हमारा मजाक उड़ाने के लिए लगाए गए हैं कि हमें खूबसूरत बनाने के लिए गए, कभी और कीजिए कि आपके फ़ोन में जो फ़िल्टर्स हैं उसमें ज़्यादातर आपके टेढ़े मेढ़े मुँह बनते हैं, लेकिन बड़े बड़े सियाने लोग बैठे नेचुरल ब्यूटी वाले। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा है और मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि अगर आपको चाहत फ़तेह अली के साथ ड्यूट गाने की ऑफ़र मिले तो आप उसे क्या रिस्पॉन्स देंगी? बेटे तेरा ये सवाल करके मुझे बड़ा दुख लगा। जवाब का तो मुझे पता नहीं, मैं तेरे सवाल से दुखी हूँ बहुत। अवाम का तजस्सुस है जी। देखिए बेटा, मैं देखो मेरे हाथ जुड़े, उन्हें माफ़ कर दो, बल्कि उसको बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दे। आपकी मुलाकात हुई है कभी? ना, अल्लाह रहम करे। फॉलो करती हैं उनको सोशल मीडिया पे? करती हैं? क्योंकि मैंने नीचे कमेंट करना होता है। ठीक है, आपको जवाब मिल गया अपना
के क्या होगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। आप स्टेज परफॉर्मेंस और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा किसको एंजॉय करती हैं? जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है वो लाइव होती है, और जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो एक लाइव रिस्पांस, जैसे वासिफ भाई करते हैं बात तो रिस्पांस आता है, ये है लाइव। और जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं स्टूडियो में, उसमें ये होता है कि हमें हर चीज़ को पकड़ के चलना पड़ता है कि कहीं सुर ऊपर नीचे ना हो जाए या कहीं गाने में टेम्पो खराब ना हो जाए। शादी जी वो तो स्टेज पे भी आप कॉन्सर्ट के अंदर भी आपको वो भी ज़्यादा करना ध्यान- पड़ता है, बल्कि लेकिन लगता है ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है शायद। हाँ जी बिल्कुल रखना पड़ता है, लेकिन वो चूंकि एक कैरेक्टर के लिए फिल्म का म्यूजिक होता है तो उसमें हमें उस कैरेक्टर को भी मद्देनजर रखना होता है, Okay. कुछ चीज़ें काटनी नहीं, मगर जो आपके अपने कॉन्सर्ट्स होते हैं, जब आप कर रही होती हैं, अपना ही गाना गा रही हैं, उसके अंदर भी तो बड़ा सुर का ध्यान तो बाकायदा। और मैं बाज़ औक़ात तो मेरे पे इल्ज़ाम लग जाता है तुम सीडी चला रही हो, मैं कहा अल्लाह की कसम पीछे जाके देख लो, कोई सीडी नहीं है, मैं खुद अपने मुंह से गा रही हूँ। जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा अशरफ है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी किसी ने आपसे फ़ोन पर गाना सुनाने की ज़िद की हो? मैं बड़े गाने सुनाती हूँ फ़ोन पे। आखिरी बार किसने की थी? मैं क्यों बताऊँ? अच्छा, कोई ऐसी थी जो आप नहीं बता सकती? थी ही ऐसी, अच्छा, थी ही ऐसी। थी ही ऐसी। मेरी फ्रेंड्स हैं, अच्छा। वही करती हैं, फ़ोन करके कहेंगे यार तेरी बड़ी याद आ रही है, बड़ा फलाना टमकाना, उसके बाद कहेंगे यार गाना तो सुना दे, मेरी दोस्त है। मैं कहा तेरी दोस्त आगे से आई है तो मैं क्या करूँ? हाँ, यार उसको यकीन नहीं आ रहा कि तू हमारी फ्रेंड है। मैंने कहा अब तो अच्छा। भाई फिर मुझे वीडियो वहाँ कॉल का पर चन्न मेरे मखना, आधी रात को भी फ़ोन आ जाता है कई दफ़ा, तो मुझे चन्न मखना आजा सोने, फिर पता नहीं क्या क्या सुनाना पड़ता है। ये और फिर मैं सुनाती बहुत हूँ उनको, बाकायदा सुनाती हैं? बाकायदा। जी अस्सलाम वालेकुम, जी, मेरा नाम वालेकुम हमजा है। आपने पूरी दुनिया में परफॉर्मेंस की है, आपका फेवरेट सिटी कौन सा है और कौन सी चीज़ आपने ड्यूरिंग कॉन्सर्ट एंजॉय की हो? फेवरेट सिटी फॉर कॉन्सर्ट? मैं पूरी दुनिया में घूमी हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो एक तो नॉर्वे, नॉर्वे। ब्यूटीफुल। अच्छा। मैंने उनकी आर्ट्स काउंसिल के साथ एक शो था जो कि उन्हीं का था, वो बहुत मज़ा आया था मुझे। और सेकेंडली मुझे मज़ा आया था वाशिंगटन का वैसे तो crowd वॉशिंगटन का। जाके तो बड़ा मजा आता है, बहुतों को मज़ा आया। बहुत लोगों को। आप भी उनमें ही हैं? नहीं, नहीं, आपने खुद ही अभी कहा है कि आपको भी आया था। मैंने वहाँ जो शो किया था, आप यकीन करें वहाँ पर 15,000 डॉक्टर थे 15,000 डॉक्टर? जी। और मुझसे पहले कुमार सानू परफॉर्म कर रहे थे। और वहाँ पर ये होता है कि डॉक्टर्स का, चूंकि वहाँ पर लाइफ मशीन है बेसिकली, आप तो जानते जी। हैं, टाइम ही नहीं होता किसी के पास। और हम यहाँ से जब जाते तो टाइम ही टाइम होता हमारे पास, शो कर लिया उसके बाद घर बैठ जाओ। वहाँ पर फिर मुझे एकदम कॉल आई कि जी नीचे आप आ जाएं फ़ौरन। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ तो ख़त्म भी हो गया। मैं नीचे गई तो ही वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि लोग स्लो गाने नहीं सुनना चाह रहे थे। मैं कुमार सानू की फ़ैन हूँ, ही इज़ ए वेरी गुड सिंगर, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, आवाज़ ऐसी चीज़ है कि वो, और परिंदा ये सरहद पार कर जाता है जब भी आप कहीं लगाएं। तो मैं इसके हक में हूँ। मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी। मैं नीचे गुजरी तो उन्होंने डी जोर दी मोटा मारे। अच्छा। मैं कहीं मोटा मार के हला गई मैनू ते हौली जिन्नी सोरी बोल गई। हुआ क्या इनको? वो उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेज पे। आप स्टेज पे कभी ऑडियंस के साथ मत लड़ें, क्योंकि वो एक ये थे ना, ओपन खड़े हैं और वो जो सुनना चाहते हैं वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको सुनाएं। वो गा रहे थे जब कोई बात बिगड़ जाए और ये वो। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ी तो वो एंट्री बज रही थी कीबोर्ड पे और उस पर, तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा ऐथों ही शुरू करो, असी थक गए हैं, बोर हो गए हैं। मैं कहा ये मेरा लास्ट सॉन्ग है, ये मेरे हाथ जुड़े। नहीं जी, पहले यहीं से आप शुरू करेंगी। ये पहला ऐसा एक कॉन्सर्ट था मेरी लाइफ का कि जो मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। अच्छा, इस गाने से जो मैं लास्ट में करती हूँ। तो ये दो सिग्निफिकेंट आपको बड़े याद हैं, नॉर्वे का और डीसी का जो एक आपका कॉन्सर्ट था। और एक और कॉन्सर्ट बड़ा मज़ेदार था, न्यू जर्सी का। शो ख़त्म हो गया न्यू जर्सी में, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो किसी ने ऐसे करके हाथ दिया, तो मैंने कहा चलो पकड़ लेती हूँ ना, उतर जाऊँगी आराम से। मैंने हाथ पकड़ी, कोई रश पड़ा था, मैंने हाथ ऐसे उसका पकड़ा तो मैं नीचे उतरी। कहते विल यू मैरी मी? मैं कहा है। मैंने हाथ ही पीछे कर लिया। ये वैसे अच्छा तरीका है मदद करने के बहाने। उन्होंने कहा कि अब एक बार इन्होंने हाथ पकड़ा तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने उसको यूँ देखा, मैंने कहा काश रश ना होता। जी, मैं तेने दस दी। ये भी आप काफी इस बारे में भी बड़ी रही हैं आप कि आपकी रिसेंट टाइम्स हमने देखा है बहुत सी फुटेज ऐसी भी आई जिसमें आप बेदरेग अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। बेदरेग हाथों टांगों का। वो उसकी वजह ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी नेचुरल ब्यूटी की, तो ये भी मेरा नेचुरल है। अच्छा। मुझे अजीब लगता है कि आप खातून को, हम देखें कितनी बातें हो रही है, कोई ये बात कर रहा है कि खातून को आवाज़ कसने में कितना टाइम लगता है इन लोगों को। तुम लोगों को नहीं, वो जो बाहर बैठे हैं कितने आराम से लोग आवाज़ कसते थे। जब अच्छा मुझे कोई आवाज़ कसते
तो मैं उसका पेच कस के आती हूँ। और ये शादी जी कब से ये शुरू से, शुरू से ही ऐसे फ्रॉम स्कूल, गट्सी शुरू से ही है? शुरू से अभी भी मैंने भी एक बंदे को थप्पड़ अच्छा, अभी रिसेंटली भी ये मैं इस शो साल के लिए का ये जा हो रही गया थी, यानी? या हो गया, इस साल का पूरा हो गया कोटा में। अच्छा ठीक है। वो अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं जा रही थी तो वो मोबाइल के बहाने पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी थे, सब कुछ थे, लेकिन वो उनको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं ज़रा ज़्यादा शार्प थी शायद। मैं उसको देखी जा रही थी, मोबाइल लेके अंदर घुस ही रहा था, तो मैंने एक ऐसे ही आई है डजन, मैं तेनू की किया है? मैंने कहा तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें कहा है जवाब में। तो इतने में गार्ड्स ने कहा बस सोचने में बेचारा भाग गया। लेकिन अगर मुझे 2 मिनट और मिल जाते बड़ा मजा आने का। ये खवातीन याद रखें, बिल्कुल आप भी उतना ही राइट रखती है जितना बंदे रखते हैं। सिंपल सी बात है, ये मैं तमाम सच कह रही खवातीन हूँ। जरूर बच्चियां याद रखें ये कि बिल्कुल अगर अगला लिहाज नहीं कर रहा तो आपने भी नहीं करना, नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरताशा फ़िदा है और मेरा मैम से ये सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी गुलकार की आवाज़ मिल जाए तो वो किसकी होगी? काश मुझे ना एक दिन के लिए मैडम नूर जहाँ की आवाज़ मिल जाए। मैंने इतना अच्छा एक्सप्रेशन, अदायगी, ऐसे लगता है गाना खुद एक्ट कर रहा है। उस गाने को किसी एक्टिंग की, अभी वो जो उनका गाना चला मैडम ने, वो दोबारा रिमिक्स हुआ, नोरा ने बहुत अच्छा गाया उसको, वे सोने दिया कंगना। तो मैं उसको सुनती हूँ, जब मुझे अच्छा लगा तो मैं वैसे भी मैं मैडम के सामने मैंने गाया है 1-2 दफ़ा शुरू में। बहुत प्यार मिला उनसे और दुआ भी दी उन्होंने। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसी अदायगी मैं कई दफ़ा सुन हो जाती हूँ कि क्या क्या खातून थी ये सेंचुरी और के हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी उनके गाने। वो कहते थे ना, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग मैंने, निराले रंग मैंने। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर हम आपकी ही कुछ पोस्ट हैं जो कि और करें पोस्ट। हाँ बिल्कुल, और करें पोस्ट। तो वो पोस्ट आपको दिखाएंगे और हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके जहन में चल रहा था और शायर क्या कहना चाह रहा था। जी तो दिखाइए जरा, क्या है और करें पोस्ट मैं देखूं जरा मैंने क्या क्या पोस्ट किया हुआ। तो एक तो ये गई अलीज़ा शाह और ये दूसरी गई जुगन। तो ये आप ऐसा क्या करती हैं कि ख़वातीन गिर जाती हैं? जब ये हुआ ना तो हील्स बहुत पहनी हुई थी अलीज़ा शाह ने। कैटवॉक में, आपको कैटवॉक में था और फ्लोर भी बड़ा एक स्लिपरी होता है उसमें। पीछे उसने बहुत कुछ कहा भी, तो मैंने उसको ही आंसर किया। मैंने कहा मुझे धक्का देके तुमसे मिलना क्या था, मुझे बुर्ज खलीफा में तोहफे में मिल जाना था, तेन धक्का देके। अच्छा हाँ, तो मैं फिर उन्होंने मैसेज किया, मैं कहा बेटा मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं थी कि तुम्हें गिराऊं। ओके। वो जब ये घूमी, हमने जाना था लेफ्ट, हम चले गए राइट। जापान से लोग देख रहे हैं अभी भी पीछे, वो आपका जो लेफ्ट राइट कर का बयान कर रही हैं। और करो पोस्ट। तो ये अलीज़ा जो आप कह रही हैं, ये जनरली गिर गई थी क्योंकि इनकी हील लंबी थी। इनकी हील लंबी। और ये जो दूसरी जुगन गिरी, ये जुगन और मैंने, हमने कहा चल भी आते आते, तूने कहती शाजिया तूने इसको गिराया। मैं कहा नहीं मैंने नहीं गिराया, लेकिन तू अगर खुद की खुशी से गिरना चाहती तो आजा। अच्छा, और वो गिर गई। वो खुद गई। वाह, ये भी एक अच्छा है। तो आपका जुगन के साथ तो वो एक एम ही था, वो असल में नहीं हुआ था। तो ऐसा ही आपका एक और क्लिप हमने देखा था, मारामारी वाला, वो आपने किसी शो के अंदर कुटा था किसी को। नहीं, वो तो मैंने सही कुटा था। वो सही था या वो भी था इसका हिस्सा? नहीं, हंसी मजाक की भी एक लिमिट होती है। जब उन्होंने कहा ना कि आप हनीमून पे कहाँ जाएंगे, फिर मैं दसिया उन्होंने। अच्छा, वो असल में किया था? वो मजाक नहीं था, वो असल था। अच्छा, उसको बाद में हमने मजाक का रंग दे दिया था। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये कहा ना, शाजिया जी आप हनीमून पे कहाँ जाएंगे, फिर मैं गद्दी फड़ी, फिर मैं मारिया, फिर मैं कुसुन भी मारे थे, मुक्के भी मारे थे, चंडा भी मारी। जी और दिखाइए क्या है जी अगला। ये शाजिया जी 2019 में ये कौन बाबा है? ये बाबा जो है उस तरफ इशारा कर रहा है, मैं उसको देख ही नहीं रही। हाँ, आप देख नहीं रही, आप नीचे क्या कर रही हैं? वैसे मैं ही हूँ कहाँ पे, पहले मुझे ये पहले आप बताइए। भी नहीं लिखा मैं कहाँ? नहीं, कहीं आपने पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं। ओ, ये कैलगरी है। अच्छा, कैलगरी कनाडा में है ये आप? ठीक है। हम कैलगरी गए तो हम घूमने के लिए, हमारे जो प्रमोटर थे उन्होंने कहा चलें आपको लेके चलते हैं। ठीक है। तो वहाँ बेयर का भी बर्गर मिल रहा था $1000 का। अच्छा, मैं कहा मैं बेयर साबित ना पढ़ लिया हम। बेयर का बर्गर कौन खाएगा? रीच का बर्गर। रीच का बर्गर। ओके। तो ये वो एरिया था, और ये जो पीछे होटल देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट होटल। ये होटल की बिल्डिंग है? ये होटल की बिल्डिंग। ठीक है। उन्होंने कहा जी आप बाजार, हमने देखा पुराने जमाने का गांव जैसे होता था,
वो था। और फिर जब हम यहाँ आए तो यहाँ भी सारा ओल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। आपको पता है कैलगरी का सिस्टम जो है। ओके। बहुत मजा आया था यहाँ पे। तो ये बाबा जी इस होटल के मालिक थे? बाबा जी ने मैं इंज किया तो उन्होंने कहा उधर जा। जी आगे दिखाइए। हाँ, जी ये मेरा शौक है। ये आप कह रही हैं टूरी जांदी इन यूएसए। ये पुलिस की बाइक थी। ये पुलिस की बाइक? ये मुझे गार्ड करके लाए थे, फिर मैंने उनसे छीन ली। और ये क्या हैवी बाइक थी? ये हैवी बाइक थी। अच्छा ओके। अभी आपको अल्लाह करे हार्ले डेविडसन ना मिल जाए के बीच में, मैंने उसकी भी सवारी की। आपको शौक है? मुझे शौक है बाइक से। तो ये आपने पुलिस वालों की बाइक चलाई क्या? हाँ, वो शेरिफ जो था वाकफ बन गया था ना, उन्हें पता सी कोई सेलिब्रिटी। जी आगे दिखाई। ये आपने अपना पैर तोड़वाया गालिबन। मुझे तो देखो सट लग गई। मुझे तो देखो सट लग गई लगा था मैंने दिन में ये था। तो ये मेरा पाँव मुड़ गया था क्योंकि मेरा वजन तो है ही नहीं। जी ठीक है, तो ये मुड़ गया। इतने अच्छे बच्चे, फिर भी ये जालिम मुड़ गया। फिर भी जब ये मुड़ा, इतना गोश्त था इसके ऊपर, मुड़ा कैसे? हाँ, तो ये आपने क्या एहतजाज के तौर पर? ये मैंने एहतजाज के तौर पर, मैं कहा तस्वीर डाली जाएगी। तो ये आपने कहा कि मैं अच्छा, मैं कहा चलाओ मेरी टांग, तुम भी मशहूर हो जाओ। जी आगे दिखाइए। ये मैं सोच रही थी। आप कहती हैं इफ आई कम टू योर प्लेस व्हाट वुड यू ऑफर मी इन फूड, यानी कि खुआओ पिलाओगे जनाब? हाँ, वो मुझे किसी ने दावत दी थी तो मैंने सोच के कहा, मैं कहा रोटी चंगी खवाएंगे कि नहीं, पहले पोस्ट कर दो ताकि वो देख के पकाएं। ये एक्चुअली में आपने ये सच्ची मुच्ची की बात है। तो आपको दावत बुलाए तो आप पहले कहती पोस्ट उन्होंने इतना बुरा खाना खिलाया। अच्छा हाँ, मैं कहा पोस्ट नहीं सी पड़ी, कहना पढ़ के पकाया। जी और दिखाएं। ओ ये आपकी है विद अनुपम खेर जी। ये न्यू जर्सी में, असल में अनुपम खेर साहब वहाँ पर एक जैसे होता ना कि चिट चैट करने के लिए, इन्होंने एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी। अच्छा हाँ जी, ओम करके कुछ इस तरह करके थी। हाँ, तो उसमें मेरा गाना था आजा सोने। अच्छा, तो मैं बैठी हुई थी ऑडियंस में, तो मैंने कहा सर आई वांट टू आस्क समथिंग, बल्कि मैं कहा सर आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो उसने कहा जी बताएं। मैंने कहा सर आपकी फिल्म में मेरा गाना था आजा सोने। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा वो आपका था? मैं कहा इन्होंने नहीं पता। किन्नू पता ही नहीं, निर्मा तेरा भला ही हो जाए। कुछ लोग समझ गए हैं। इनके साथ बड़ा मजा आया, फिर उन्होंने बाद में मुझसे वो गाना भी सुना। अच्छा। एंड ही वाज सो हैप्पी, और बड़ा अच्छा लगा मिलके। बड़े इंटेलेक्चुअल से आदमी। तो मैं जब अब टीवी पे देख रही होती थी, मुझे कह के जाती थी तेरा नाम, मैं कहती थी मैं सिंगर हूँ, मैं परफॉर्मर नहीं। आई एम नॉट अ डांसर ना परफॉर्मर। हाँ, स्टेज पे मैं परफॉर्म करती हूँ जब, वो मेरा अपना एक स्टाइल है, लेकिन मैं गाना उस तरह से तुम अच्छा करोगी। उन्हें ना अच्छा किया कि मैं खुद बताया करती थी लोगों को ये मेरा गाना गा, चल चल अच्छा भला निर्मा ने गाया, मैं अपने सर पे ले रही। चल मेरे मखना कहे कि ये स्टेप बड़े, मैं कहे मेरा गाना है। वो कहते थे नहीं झूठ ना बोला कर। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड्स के साथ भी रोला पड़ता था। वो बत्तियां बुझाई रख दी, जब आया तो उसपे भी उसने बड़ा बत्तियां बुझाई रख दी, यूं किया। मैं गलत कैसे में मेरा गाना। तो बोलती नहीं थी निर्मा की गाना मैंने गाया नहीं? वो बोलती नहीं थी, वो बताती थी कि मैंने गाया। ये उनको दाद है। वैसे एक और बात बताओ इसके साथ रिलेटेड, मैंने मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम देखा दुबई में था, तो उनको जो बताया गया वही बोलना था ना, तो मुझसे गाना लेके गई हैं, बत्तियां बुझाई रख दी निर्मा। हाँ जी, और स्टेज पे क्या अनाउंस हो रहा है, अभी निर्मा आपको अपना गाया हुआ गाना सुनाएंगे, बत्तियां बुझाई रख दी, और मैं सामने बैठी टीवी कर, मैं यूं मुझे बताएं कि एक्टिंग के बारे में कभी आपने कोई ना सोचा? सोच रही हूँ मैं अब इसके बारे में भी, एक सरप्राइज है हमारे पास, वो भी आपके पास ही है कहीं। मेरे पास नहीं, आपका सरप्राइज तो आप करेंगी। बड़ी जल्दी आपको एक सरप्राइज देंगे, एक तो ये वाला सरप्राइज देंगे, और बहुत जल्दी मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। अच्छा, किस चीज का? देखें सरप्राइज है जी, और दिखाइए। ये मेरी हानिया, ये गनिया की छोटी बहन है, ये मेरे स्कूल फ्रेंड है, ये कैलगरी में मुलाकात हुई थी। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। अच्छा, मेहरबानी है, अहमद फराज साहब की नेचुरल ब्यूटी से। तो यहाँ पर मेरी सेहत बहुत अच्छी थी, यही मेरा पैर कहीं मुड़ा था। जी, ये आप कह रही हैं अपने हाथों से आजाद कर दो उसे जिसको मोहब्बत ही सिर्फ कैद लगा करती है।
शाज़िया हाँ मंजूर ये जी, कहती हैं। अपने हाथों से आज़ाद कर दो उसे, जिसको मोहब्बत ही सिर्फ कैद लगती है, मोहब्बत ही सिर्फ कैद लगती ही है। कैद लगती है, आपने लगा करती है कर दिया है। मैं अच्छा लगा करती, चलो जो भी कीता मैं ही कीता। तो ये आपने किसके लिए कहा? ये मैंने वैसे ही कह दिया होगा, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं। तो क्या इसके पीछे वजह क्या है? बस वो यूं था ना हाथ, तो मैं एवं किसकी कहानी बनाऊं। मैं कहा शायराना सी तस्वीर आई हुई तेरी, अहमद फराज साहब भी बैठे हैं। तो मैंने कहा कुछ लिख दो अच्छा सा, तो मुझे यही समझ आया, मैं लगा करते थे और की लिखा मैंने तो मगर आपने हैशटैग में महविश बशीर 78 भी लिखा हुआ है। हाँ जी, मेरी दोस्त है। ये दोस्त है आपने? अच्छा, उनको लिखा हुआ है, ठीक है, आपने उनको भी टैग कर दिया बीच में। मैं देखो जी, बिल्कुल सही। फ्रेंडा नहीं टैग करना तो हो रहा है ना, टैग करना है। वेलकम बैक टू गपशप। शाज़िया, आपने इतनी प्लेबैक सिंगिंग क्यों नहीं की एज कम्पेयर टू योर पॉप सिंगिंग? मैंने जितनी प्लेबैक सिंगिंग की है किसी ने नहीं की। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि सामने नहीं आते वो गाने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एल्बम रिलीज का कोई सीन नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो सुनो सुनो बिल्कुल बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ गया, जावेद शेख साहब की फिल्म। फिर उसके बाद अमजद बॉबी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले वजाहत अख्तरी साहब थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, पाक परवरदिगार, उमर शेख साहब। तो वो गाने, फिर उसके बाद शायद किसी ने इस वक्त सुना हो गाना वो वाला, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा। मगर ये सब जो था एक पहले वाला उस था, अभी जो लास्ट 15 इयर्स थे उसके अंदर मैंने एक्चुअली, मैं वहाँ से आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब मैं म्यूजिक इंडस्ट्री मैंने छोड़ी, हालांकि लोग कहते हैं कि आपने क्यों छोड़ी, मैं कहती हूँ आप कुछ नया करने के लिए ना, तो आपको कुछ छोड़ना भी पड़ता है। कहते कि कुछ गंवाएंगे तो कुछ मिलेगा। और उन दिनों कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्में दोबारा से शुरू हो गई थी, तो वो मैं बजाय इसके कि मैं किसी के साथ, देखें आप जहाँ काम करते हैं या तो आप उसकी तारीफ करें, अगर आप काम भी कर रहे हैं और बुराई भी करें तो ये बुरी बात है। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ के फिर मैं एल्बम्स की तरफ आया। आपको मज़े की बात बताऊं कि मुझे पंजाबी प्रॉपर नहीं आती थी, और अब मैं पंजाबी में गाती हूँ तो लोग कहते हैं इसको उर्दू नहीं आती होगी। लेकिन ये ज़रूर है, पंजाबी एक्सेंट सीखना मेरे लिए एक मुश्किल काम था। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम डिस्करेज करते हैं बच्चों को पंजाबी बोलने से, कि आप पंजाबी मत बोलें। हाँ, अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे जाएगा, सबको समझ आना चाहिए, लेकिन अपने घरों में आप पंजाबी ज़रूर बोलें, अगर पंजाबी है। क्योंकि जितना रिच कल्चर है। जब मैं ये पंजाबी की तरफ आना चाह रही थी तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम ना बाबा बुल्ले शाह को पढ़ो, फिर शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो, फिर हीर वारिस शाह पढ़ो। और आप यकीन करें, इतने तो औखे लफ्ज़ थे कि मैं कई दफ़ा सोचने पड़ जाती थी इसका मतलब की। फिर मैं डिक्शनरी चलाती थी। उसके बाद मैंने फिर सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर जी को सुना। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था काला काला कैसे करूं, फिर वो मैंने उनको जब सुना, उसके बाद मैंने काले को काला किया और उसके बाद मुझे मज़ा आने लग गया उसमें। अब जैसे मैं आपको एक्सप्रेशन की बात बता, पंजाबी का एक्सप्रेशन दुनिया में सबसे बेहतरीन है। आप कोई भी गाना सुने किसी भी लैंग्वेज में, इस वक्त पंजाबी है जो सब तरफ सुनी जाती है। जैसे काले रंग दा बरांदा मेरे सजना ने आंदा, नी मैं चुम चुम, नी मैं चुम चुम रख दी फिरा, ते पब्बा भार नच, वो भार नजर आना चाहिए कि पब्बा भार होंदा की। वैसे यहाँ पे मैं आपसे सवाल करती हूँ, पब्बा भार किसको कहते हैं? हाँ जी, पब्बा भार का मतलब ये है कि ये जो आपके पाँव हैं, इनके आगे जो उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों पे अपने जिस्म का पूरा वजन डालना, उसको कहते हैं पब्बा भार। वेरी गुड भाई, मेरी तरफ से जाते वक्त ये टॉफियां सारी ले जाए। मगर सही उन्होंने, उसने बिल्कुल सही बताया। बेसिकली पब्बा भार नाचने का मतलब यही है कि जो आपके पाँव है, जो उसका अगला हिस्सा है, वो पब पे आ जाते हैं और उस पे नाचते हैं, यानी कि खुशी की एक्सटेसी जिसको बोलते हैं, एक्सेसी बोलते हैं जिसको, वो है ये। वो है। तो आप कह रही थी पंजाबी लैंग्वेज के अंदर आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो नहीं मिलता, और ये आज इसी वजह से दुनिया में इस वक्त जो पंजाबी म्यूजिक जो इस सुपर हिट है, सुपर हिट चल रहा है, वो मैंने एक ताके की आएगी बारात का, वो डॉली की आएगी बारात का, बचपन में किया था, वो आज तक माशाल्लाह वो हर मेहंदी के ऊपर वो। उससे पहले ओएसटीज का कोई सीन नहीं था, शायद आपको याद, क्योंकि लिखा आपने था। जी जी जी। नदीम ने मुझे कहा शाज़िया वो बल्ले बल्ले नहीं है, मैंने कहा हाँ जी। तो इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और फ्रैंकनेस भी है मेरी उसके। मैंने कहा क्या करना है? कहता है बल्ले बल्ले को रीमिक्स कर देते। मैंने कहा यार बल्ले बल्ले अकेला रीमिक्स नहीं अच्छा लगे, अगर तुम मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दो तो मैं कुछ और इसमें ऐड करूँ। नहीं तेरा गाना तो जो मर्जी कर। तो वो बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दी, तो ये हमने रिमिक्स किया। उसके बाद नहीं ले दे माए काले बागां दी मेहंदी,
फिर उसके बाद हमने ताके किया ये बेहतर पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल। वो फिर उसके बाद वो एसटी। और मुझे याद है उस वक्त जब आप कर रही थी, जब हम ये गाना बना रहे थे, तो जब पहली बार बनाया फिर उसको दूसरी बार बनाया, तो वो लिरिक्स भी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आप टप्पे के अंदर चेंज करते थे। वो असल में बुशरा आपा जो थी, सायमा चौधरी, जब वो उनके मुताबिक क्या सायमा चौधरी बनी है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ऐसी सायमा चौधरी दोबारा नहीं आनी। बिल्कुल। वो जब बनी और हमें ये पता था कि चूंकि वो फैसलाबाद से है, हाँ जी, तो हमने हमारे बहुत पुराने शायर, मुझे इस वक्त नाम नहीं आ रहा उनका, तो उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर मुझे ना वो जो ठेठ पंजाबी के पुराने लफ्ज हुआ करते थे जो हम ढोलकियों पे गाते थे, मुझे वो चाहिए। एडी को जी तू बना मछली, यानी एक मचर जाना, ओवर हो गई वो खातून और तूने उससे शादी कर ली, यानी को जी तू बनाई मछली मेरी सौकन तू। हमने उनसे वो लफ्ज लिए और मैं हैरान थी कि ये कल्चर खुदा करे कि ये जिंदा रहे पाकिस्तान में, पंजाब में। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है अपने कल्चर को जिंदा रखने की। बिल्कुल, इसमें तालियां थी। क्योंकि वो टप्पे आज तक हम वो देखते हैं, उसके जो साउंड ट्रैक है वो अभी तक OST चल रहा होता है, और मुझे अभी तक, हाँ, वो रमजान में ड्रामा पूरा चलता है, पूरा चलता है और वो, मैं भी पूरा देखती हूँ। उसके अलावा कितनी बार उसकी क्या वो पहले DVDs का जमाना था, वो भी हुआ, फिर उसके बाद YouTube पे भी उसके व्यूज आज तक, मतलब इवन ऑफ सीजन मुझे अभी तक कई बार लोग मैसेज उसका कर रहे होते अच्छा, हैं। उसका एक मजेदार किस्सा आपको सुनाती हूँ। कंपनी के साथ मैं काम करी थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये गाना आप ले लीजिए। मैंने नदीम से पूछा, मैंने कहा मैं गाना दे दूँ, क्योंकि वो तो मुझे उतने पैसे देता था ना। हाँ। सॉरी नदीम, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा हकीकत। तो मैंने कहा यार इसको मैं दे देती हूँ। कहते दे दे इसको मर्जी। मैंने कंपनी से कहा, मैंने कहा यकीन करें गाना चलेगा। मैंने अल्लाह की कसम गाना चले, मैंने मेरे अबू की कसम गाना चले। उन्होंने कहा सिलानी। जब उसके गाने के निकलने के बाद उसके 20 मिलियन व्यूज हुए जी, तो मुझे उनकी कॉल है, अब नहीं मिल सकता। मैं कहना है शाजिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बिल्कुल, मैं नहीं इतना मजा आ रहा है, मैं नहीं जाना, मैं आधा घंटा और पे नहीं तो तुझे बह जाओ, सारे चलने हैं फिर। आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से आपसे मिलके भी बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू। और आप सब लोगों की भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।